दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको सेशन भी रहता है यहाँ पे, और कंफर्टेबल तरीके से आप घर पे आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सुविधा मिल जाता है। अब देखो जी, ये है हमारा कोड GJT10। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप हमारा या फिर किसी का भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करिएगा, तो आप बिल्कुल उनका फ्री क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, GJT10 हमारा कोड है। अगर आपको किसी भी सर का स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है तो GJT10 डालिए और बिल्कुल फ्री क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का वज्र नाम का बैच शुरू हो चुका है, एनडीए के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि हम लोग का 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक ये पूरा बैच चलेगा। तो इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलो जी, यहाँ पे इंदिरा एक करके बैच एक और स्टार्ट है, जो कि एयरफोर्स XY के लिए और नेवी SSR के लिए। ठीक है, नेवी SSR AA के लिए बैच शुरू हो चुका है, वो भी आपका 12 जनवरी से, और ये बैच हम लोग का चलने वाला है 10 अप्रैल तक। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJT10 डेफिनेटली 10% ऑफ। ठीक है, अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा, 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा, क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, तो आज भी देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। प्रॉफिट लॉस का जितना लो लेवल के क्वेश्चंस देखे थे ना, उससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस को समझेंगे दोस्तों। किस किस टाइप के क्वेश्चंस एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो बेस से चलना पड़ेगा, बेस से क्वेश्चंस को, हल्के हल्के क्वेश्चंस को समझ लिए हैं। तो दोस्तों, अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को चलिए दोस्तों समझने का कोशिश करते हैं। तो फटाफट से अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हमारे सॉल्यूशंस अगर समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का बहुत ही प्यारा सा अपना क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 320 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 30 रुपया अधिक है, तो उस वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य है ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों, आपके पास है 30 सेकंड का समय। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से जो थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन है, थोड़े से धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ही ईजी तरह से समझते जाएंगे क्वेश्चन को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तो 450 रुपये में बेचे थे तो जितना लाभ हुआ था उससे ज़्यादा, मतलब उससे 30 ज़्यादा होगा, कितना हानि के बराबर। जो 300, अगर हम उस वस्तु को 320 रुपये में बेचे हैं तो जितना हानि हुआ है उससे ज़्यादा लाभ हुआ था। कितना ज़्यादा लाभ हुआ था? 30 रुपया ज़्यादा लाभ हुआ था उस 450 रुपया वस्तु में उसको बेचने पे। ठीक है, 450 रुपये में उस वस्तु को बेचे तो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ? जितना कि 350 रुपये में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 450 रुपये में बेचने पर वस्तु को लाभ हुआ। आप अपना आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन है, कौन से आंसर आए हैं आपके। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वस्तु में कहीं भी किसी वस्तु का, इस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, कितने में खरीदे हैं हम ये वस्तु ये तो हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इस मान लेते हैं कि इस वस्तु का CP क्रय मूल्य जो है ये कितना है, X मान लिया। ठीक है, तो 450 रुपये में बेचने पर जो हुआ, क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 450 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ, इसका मतलब ये 450 जो है ये क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है।
मतलब जिस दाम पर हम वस्तु को बेचे हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचे हैं वो मूल्य है 450 रुपया। तो इस पर हम बेचे हैं तो 450 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, तो x रुपया क्रय मूल्य है। तो लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, और अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ के लिए क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लिया तो यहाँ से लाभ पता चल गया। लेकिन 320 रुपये में बेचने पर क्या हुआ था, हानि हुआ था। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य ज़्यादा था और विक्रय मूल्य कम था, तो x में से 320 घटा लिए, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया हमको हानि, यहाँ से पता चल गया हमको लाभ। तो लाभ क्या था, हानि से 30 रुपया ज़्यादा था, तो हानि कम है लाभ ज़्यादा है, तो हानि में हम 30 रुपया जोड़ेंगे तो लाभ और हानि दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आ जाएंगे अपने इस x, हम किसको माने थे, क्रय मूल्य को माने थे, तो x का जो मान होगा वही होगा क्रय मूल्य। तो 450 माइनस x, ठीक है, बराबर x माइनस 320 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो 450 इधर है, 320 को इधर लाएंगे तो प्लस में 320 और 30 इधर आएगा तो माइनस में 30, और ये x उधर जाएगा तो x और x दोनों जुड़ जाएगा तो 2x, ठीक है। तो ये कितना होगा, 450 में 300 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 700 होगा, 720, ठीक है। 450 ये हो जाएंगे कितना, 450 70, 4 3 770 हो जाएगा, 770 में से 30 घटाएंगे तो 740 हो जाएगा। 740 बराबर 2x है, तो x बराबर क्या होगा, 740/2 होगा। कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 370 रुपये, ठीक है, 370 रुपये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आया है तो ज़रूर बताइएगा। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, 450 रुपये में बेचे थे वस्तु को, तो हमको क्या हुआ था, लाभ हुआ था। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा था, क्रय मूल्य कम था। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, ठीक है। और 320 रुपये में बेचने पर हानि हुआ था, तो 320 रुपये में बेचने पर हानि हुआ, इसका मतलब खरीदे होंगे ज़्यादा में, बेचे होंगे कम में, तो खरीदा गया मूल्य में से बेचा गया मूल्य को घटा दिए तो यह हानि हो गया। लेकिन 30 रुपया क्या था, अधिक था। कौन सा, लाभ वाला। तो लाभ जो है 30 रुपया अधिक है, तो कम वाला में 30 रुपया जोड़ दिए हैं, बाकी x का मान निकल गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इसके बाद एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है आज के वीडियो का, आज के क्लास का, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार को एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर क्या होता है, उतना ही हानि होता है जितना कि वो 250 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ होगा। 250 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हुआ, 200 में बेचने पर उतना ही हानि होगा। तो उस वस्तु का हमें बताना है क्रय मूल्य, ठीक है, कि वो वस्तु हम खरीदे कितना में होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही जस्ट सॉल्व करके दिखाइए। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पहला वस्तु बेचने पर लाभ होता है उस हानि से ज़्यादा होता है जितना कि उस वस्तु में उसका विक्रय मूल्य दे दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों का लाभ और हानि बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप सभी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लेंगे कि क्रय मूल्य क्या था, x था। तो 200 रुपये में बेचने पर क्या होता था, हानि होता था। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तो क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा तो x में से 200 घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हानि कितना था, और वो हानि बराबर है किसके, तो 250 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसके। तो 250 में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा लेते हैं विक्रय मूल्य में से, तो यहाँ से लाभ पता चल जाएगा। ये क्या है, लाभ पता चल गया यहाँ से क्या पता चल गया, हानि पता चल गया। तो क्वेश्चन में यही ना कह रहा है कि लाभ और हानि बराबर है, तो यही हानि और ये लाभ दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा वही होगा अपना क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए इधर से x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इधर से 200 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -200 है तो उधर जाके +200 हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ेगा तो आपस में 450। तो यहाँ से x का क्या मान आएगा, 450/2 भाग देने पर क्या हो जाएगा 225। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन में कहता है कि राजेंद्र जो है एक घड़ी को 5% की हानि पर बेचता है। राजेंद्र एक घड़ी को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। अगर वो इसको 27 रुपये अधिक में बेचता ना तो उसको 7% का लाभ होता। तो उस घड़ी का हमें क्रय मूल्य बताना है। तो सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करके बताएं जरा कि कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर कौन से होंगे। हम भी बताएंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको
क्या होगा इसका आंसर। बस 1 से 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। राजेंद्र एक घड़ी 5% की हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 27 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 7% का लाभ हो जाता। तो क्रय मूल्य बताना है इसका, यही ऑप्शन है चारों, इसी में से कोई आंसर होंगे, ठीक है। 20 से 25 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग कि कितना होगा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है, घड़ी को 5% हानि पर बेचा, अगर वह इसको उस दाम से 27 रुपये ज़्यादा में बेचता, कितने रुपए ज़्यादा में, 27 रुपये ज़्यादा में, तो उसको कितना % का लाभ हो जाता, 7% का। तो दोस्तों देखिए इसमें अंतर कितना है, यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है, 5% लॉस हो रहा था और यहाँ 7% लाभ कमाना है। तो कितने का अंतर हुआ, 12 का अंतर। 5% लाभ और हानि अलग अलग टर्म है, अगर दोनों लाभ होते तो घटा देते उसके लिए, और दोनों लाभ और हानि अलग अलग हैं तो इसका दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, मतलब 12% का अंतर हुआ। तो 12% के अंतर के लिए कितना रुपया बढ़ गया, 27 रुपया, इसीलिए 1% के अंतर के लिए कितना हो जाएगा, 27/12, ठीक है। और वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% पे होता है, ठीक है। तो 100% अगर निकालेंगे तो वो कितना होगा, 100% के लिए हो जाएगा 27/12, 1 का था तो 100% के लिए क्या हो जाएगा 100। तो 3 से कटेंगे, 3 चौके 12, 25 चौके 100, और 3 से 3 नंबर 27, 25 नमा कितना होता है, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो 225 जो है अपना एकदम करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर अपना जो भी हो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझने में, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, अगर दोनों में अगर लाभ रहता ना तो 7, अगर यहाँ 5% का लाभ होता, यहाँ भी 7% का लाभ होता, तो क्या करते, इसके अंतर के लिए 2% हो जाता यहाँ पे इसका अंतर। लेकिन यहाँ हानि है तो 5% लॉस से अगर हम 0% पर जाएंगे तो 5 होगा उधर, और 0 से 7 पर आएंगे तो 7 इधर जुड़ जाएगा, तो 7 5 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर 5% की हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार उस वस्तु को हम बेचेंगे 5% लाभ पर, तो जितना राशि प्राप्त होगा हमें, तो उसको हम एक बार 5% हानि पर भी बेचेंगे, तो 5% हानि पर जो राशि प्राप्त हुआ उससे कितना रुपया ज़्यादा हमको मिलेगा, 15 रुपये ज़्यादा मिलेगा। कब, 5% लाभ पर बेचने पर, ठीक है। तो 5% लाभ और 5% हानि, इस दोनों में कितने % का अंतर हो गया, इस दोनों में कितने % का अंतर हुआ, 10% का। इसका मतलब 10% का अंतर किए तो हमको कितना ज़्यादा रुपया मिला, 15 रुपया ज़्यादा मिला। इसीलिए क्रय मूल्य हमको निकालना है वस्तु का, तो कितना % निकालेंगे, 100% निकालेंगे। तो इस वस्तु का 100% पे कितना मूल्य हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। अगर 10% पे 15 है तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, क्या कर, या तो आप यहाँ सीधे 10 से गुना करके 100 कर सकते हैं, तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा तो 150 हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, अपना बी है। तो देखा दोस्तों कैसे एकदम से 2 स्टेप में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है, आइए उसको भी देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यार तरीके से। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसको 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बहुत ही इजी तरीके से, जैसे पीछे का 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं वैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बस मालूम करना है कि इस दोनों लाभ और हानि के बीच अंतर कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक में 20% लाभ हो रहा है, अगर उसको हम 25% लाभ पर बेचते तो ये 20% लाभ और 25% लाभ, दोनों में कितने का अंतर है, कितने % का अंतर है, तो दोनों लाभ ही है यहाँ पर, तो दोनों लाभ है तो दोनों में से दोनों का अंतर निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, ठीक है। अगर लाभ और हानि अलग अलग रहता, एक लाभ रहता एक हानि रहता, तो दोनों का अंतर के लिए दोनों को जोड़ देते। तो ये चीज बस ध्यान में रखिएगा आप। तो देखिए 20% लाभ हो रहा है, यहाँ 25% लाभ हो रहा है, मतलब कितने का अंतर, 5% का अंतर। 5% के अंतर करने पर रुपया में कितने का अंतर हो गया, 35 रुपया का अंतर हो गया। इसीलिए 100 का निकालने के लिए यहाँ हमको 20 से गुना करना पड़ेगा 100% के लिए, तो यहाँ भी क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 35 दूना 70 हो जाएगा और 1 0 आ जाएंगे, तो कितना हो गया 700 रुपया हो गए, तो 700, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से दोस्तों।
या फिर आप चाहें तो एक एक नियम पे भी निकाल सकते हैं। जैसे 5% पर कितना बढ़ा, 35 बढ़ा, तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसीलिए 100% के लिए 700। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ और 15% लाभ पर क्रमशः बेचा जाता है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, उसको एक बार हम 10% लाभ पर बेचते हैं, एक बार हम 15% लाभ पर बेचते हैं, तो कितना रुपया हमको अधिक प्राप्त होता है। दोनों का अंतर है 20 रुपया। तो दोनों का विक्रय मूल्य बताना है कि 10% लाभ पर बेचे होंगे तो हम कितना में बेचे होंगे, और 15% लाभ पर बेचे होंगे तो कितना में बेचे होंगे। विक्रय मूल्य नहीं, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य ही है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ विक्रय मूल्य ही बताना है। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बताएंगे कि 10% पर लाभ पर हम बेचेंगे तो कितना होगा, और 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितना होगा। क्रमशः विक्रय मूल्य बताना है, मतलब पहले 10% लाभ वाला वस्तु का विक्रय मूल्य और फिर 15% लाभ वाले वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक वस्तु को हम बेचे 10, मतलब उसी वस्तु को हम बेचे एक बार 10% लाभ पर, एक बार बेचे 15% लाभ पर, तो हमको अंतर कितना हो गया रुपया का, 20 रुपया का अंतर हुआ। मतलब प्रतिशत में अगर हम 5% का अंतर करते हैं तो हमें रुपया में हो जाता है 20 रुपया का अंतर। इसीलिए 100 में जाने के लिए क्या करना होगा, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तब ये 100% होगा। तो इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो 400 रुपया जो हुआ वो क्या हुआ, इस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, खरीदा गया मूल्य हुआ, ठीक है। तो 400 रुपया में इस वस्तु को हम खरीदे थे, लेकिन एक बार बेचे हम 10% के लाभ पर। इसका मतलब 110% पर कितना होगा, 10% लाभ मतलब 110%, ठीक है। तो देखिए अगर हम 100% के लिए निकाले हैं तो कितना है, 400 है, तो 110, यहाँ से देखिए 5% के लिए 20 है, तो 1% के लिए क्या हो जाएगा, 1% के लिए 4 अंतर होगा, 5 आएगा भाग में इधर, तो 4 अंतर, इसीलिए 110% के लिए क्या हो जाएगा, 110 गुना 4, मतलब कितना आ गया, 440, ठीक है। 11 चौक 44 0। एक तो बेचे हम 10% पर और दूसरा वस्तु कितना पर बेचे, 115% पर ना, 15% लाभ का मतलब 115%। तो 115 को क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। तो 5 चौका 20, हाथ में 2, 4 एका 4, 2 6, 460 रुपया। तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य आया 440, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य आया 460। तो 440 और 460 ऑप्शन अपना ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन अगर 440 और 460 अगर यहाँ पे क्रमशः नहीं दिया रहा था तो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकते थे, लेकिन क्रमशः है, मतलब पहले 10% लाभ वाले फिर 15% के लाभ वाले। तो इस क्वेश्चन को समझने में दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अपना एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि एक वस्तु को 40 रुपया में बेचने पर 40 रुपया में बेचने की अपेक्षा 30 रुपया में बेचेंगे तो हमको 5% ज़्यादा का लॉस हो जाएगा, ठीक है। 40 रुपया में पहले हम बेचेंगे, फिर हम बेचेंगे 30 रुपया में, तो 40 रुपया में जो बेचे थे हमको 5% ज़्यादा, मतलब 5% कम लॉस हुआ था, लेकिन अगर 30 रुपया में बेचेंगे तो 5% ज़्यादा लॉस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही प्यारा सा देखिएगा, अंतर कितने का हो रहा है परसेंट में, 5% का अंतर हो रहा है। तो 5% का अंतर हो रहा है तो पैसा में कितने का अंतर हो रहा है, 40 और 30 अंतर 10 का हो रहा है, ठीक है। इसलिए 100 में निकालना है, तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 5% के लिए 10, तो 1% के लिए 2 होगा, तो 100% के लिए क्या हो जाएंगे, 100% के लिए होंगे 200, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो हमें नहीं लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसमें कहता है कि एक घड़ी के अंकित मूल्य पर, चलिए क्वेश्चन को लिख ही देते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही प्यारा सा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर घड़ी का मूल्य कितना हो जाता है, 10 रुपया हो जाता है, 10 से 80 रुपया हो जाता है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ हो जाता है, ठीक है। तो उस वस्तु का असली जो क्रय मूल्य है, दुकानदार ने जिस मूल्य पर खरीदा होगा वो क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए यह अंकित मूल्य है, MRP है, ठीक है। MRP जो है क्रय मूल्य से बहुत अलग चीज होता है, ठीक है। MRP मतलब उस वस्तु पर जो दाम लिखा हुआ है वो होता है, ठीक है। और क्रय मूल्य दूसरा अलग चीज हो गया, वो हुआ जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु को खरीदा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इस वस्तु का MRP निकालेंगे, ठीक है। MRP मतलब उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद कितना हो गया, 10 से 80 रुपया हो गया। 10% का छूट दिए मतलब 90% पर दिए, तो 90% पर देने के बाद कितना हो गया,
1080, इसलिए 1% पर कितना हो जाएगा, 1% पर 1080/90 होगा। ठीक है, इसीलिए 100% पर क्या हो जाएगा, 100% पर 1080/90 और गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटे, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18। मतलब इस वस्तु का जो MRP आया, ये 100% जो आया ये क्रय मूल्य नहीं है, ये है MRP। वस्तु पर जो अंकित मूल्य था वो था, मतलब MRP था, मतलब उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था, 1200 रुपये। ये हमने कैसे निकाला, यहाँ पर जो 10% का छूट देने के बाद 1080 रुपया हुआ था, इसकी मदद से हमने निकाल लिया इसका MRP। अब देखिए, अगर वो छूट नहीं देता, मतलब वो जो MRP पे जितना अंकित मूल्य था उतना ही पे अगर बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। मतलब वो क्या हुआ, उसके लिए 120% हुआ। ठीक है, वो अंकित मूल्य जो है वो दुकानदार के लिए क्या है, 120% है। मतलब वो जो प्रिंट रेट पे बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, मतलब उससे भी कम दाम में उसने वस्तु को खरीदा होगा। तो 120% क्या है, ये 1200 रुपये। ठीक है, ये 1200 रुपये जो उस पर प्रिंट है उस पर उसको 20% का लाभ होता है। तो वो खरीदा कितना में होगा, तो उसके लिए हमको 100% निकालना होगा। तो 1% कितना है, 1200/120 के बराबर, इसीलिए 100% कितना का हो जाएगा, 1200/120 गुने 100। ठीक है, 12 से ये कट जाएंगे 10 से, तो 10 को 100 से गुना करने पर कितना होगा, 1000 रुपये। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने में डाउट भी है, कहीं कहीं किसी तरह का दिक्कत भी है, अगर है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला, MRP निकाला। उस MRP पर बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो वहाँ से हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर अपना ए है एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है एक रेडियो बी को, मतलब ए जो है एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसी रेडियो को सी से कितना परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिया है तो ए ने रेडियो को क्या मूल्य दिया होगा, मतलब ए कितना में खरीदा होगा इस रेडियो को, ये बताने हैं आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा बताएंगे कि इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके फटाफट से जवाब भेजिए अपने अपने। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ऐसे में दे देगा कि कोई 3 आदमी है, ए ने बेचा बी को, बी ने बेच दिया सी को। ठीक है, लाभ हमको मालूम है, ठीक है, कितना कितना परसेंट लाभ हुआ ये पता है, लेकिन सबसे लास्ट में जो आदमी खरीदा सामान वो कितने में खरीदा है वो हमें मालूम है। तो हमसे सबसे पहले वाले का पूछेगा कि ए ने कितना दिया होगा मूल्य, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए करना होगा सबसे प्यारा सा सॉल्यूशन ट्रिक की मदद से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम सबसे लास्ट में जो मूल्य दिया उसका लिख लेंगे मूल्य और गुना, कितना मूल्य दिया होगा तो 100% दिया होगा, लेकिन उसको लाभ कितना हुआ, पहले तो 20% लाभ हुआ ना, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर अगला को बेचा फिर से सी को दिया तो 100%, कितना परसेंट लाभ हुआ उसको, 25% लाभ हुआ, मतलब 125। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा किसका, ए ने कितना दिया होगा मूल्य इस वस्तु का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने कितना रुपया दिया वो मालूम है, तो हमको ए का निकालने के लिए इस तरह से ट्रिक लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 0 से ये कट जाएगा, 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे 125 कट जाएंगे। ठीक है, और फिर कौन कौन से कटेंगे, 4 3 12 ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 चौका 20, 5 25। ठीक है, और 3 से 15 कट जाएगा ये। ठीक, तो 15 दहाई कितना हो गया, 150 रुपये। 150 रुपये अपना कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सॉल्यूशन, 150 रुपया में मतलब ए ने खरीदा होगा इस वस्तु को। तो क्वेश्चन का टाइप आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे करके फॉर्मूला लगाना है, कैसे ट्रिक लगाना है। ठीक है, जैसे देखिए ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर और बी उसी वस्तु को सी से बेचा कितना, 25% लाभ पर, और सी जो है मतलब अंत में जो खरीदा होगा सामान आदमी वो कितना दिया, 225 रुपया दिया, तो उससे तो कम ही ना दिया होगा ए। तो इस तरह का ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट वाले का दे दिया है तो और शुरू वाले का निकालना है, तो ऐसे बनाएंगे। अब एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ गया अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने हैं, जैसे सेम फॉर्मूला उसमें लगाया, जैसा सेम ट्रिक उस क्वेश्चन में लगाए, वैसे ही सेम ट्रिक से ये क्वेश्चन भी बनेंगे। तो बार बार ऐसे ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ट्रिक आप समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा श्याम को। पहले राम ने खरीदा होगा उस वस्तु को, उसको बेचा होगा श्याम को, ठीक है। उसको हुआ कितना, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। और उसके बाद श्याम ने उस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया मोहन को, ठीक है। और तब मोहन का क्रय मूल्य दे दिया हमको कि 660 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है कि राम ने कितने में खरीदा होगा उस वस्तु को। इस तरह का क्वेश्चन रहे कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बेच दिया, फिर दूसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति से बेचा और तीसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य दे दिया कि तीसरे व्यक्ति ने कितने में खरीदा था, तो पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसका ट्रिक जो लगाएंगे, ट्रिक जो लगेगा क्वेश्चन में कैसा कि तीसरा व्यक्ति जो है कितना क्रय मूल्य दिया था, तीसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना था, 660 रुपए, तो गुना 100 और बट्टा वो कितने % लाभ पे खरीदा, एक तो खरीदा 20% लाभ पे, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, अगर हानि होता तो घटा देते, ठीक है। और फिर दूसरा जो खरीदा वो 10% लाभ पे, मतलब 100 और बट्टा 100 प्लस 10, ये ट्रिक लगेगा, ठीक है। अगर लाभ हुआ है तो लाभ जुड़ जाएगा, अगर हानि होता तो हानि घट जाती, ठीक है। तो 660 हो जाएगा गुना 100 बट्टा 120 हो जाएगा, गुना 100 बट्टा 110 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति ने 20% लाभ पे खरीदा, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पे खरीदा। उसके बाद जो आदमी जो लास्ट में जो खरीदा था, आदमी कितने में खरीदा था, 660 रुपये में। तो स्टार्टिंग का वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर बाद वाले का क्रय मूल्य पूछता तो यही चीज क्या होता, 20% जो जुड़ा है ये ऊपर चला जाता, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जीरो से ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है। और फिर 11 से ये कटेगा, 11 छक 66 और 0, ठीक है। और फिर 12 पंचे 60 कट जाएगा, ठीक। अब 100 पंचे कितना हो गया, 500। मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। मतलब राम ने इस वस्तु के लिए 500 रुपये दिए होंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद आइए एक और देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें कि इसमें तो सभी में दिया हुआ था कि मतलब स्टार्टिंग वाला आदमी खरीदा उस सामान को, उसका क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था। लास्ट में दिया हुआ था क्या, सबसे लास्ट में जिसने खरीदा उसका क्रय मूल्य दे दिया था, ठीक है। तो देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे अलग हटके है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके है। तो फ्रेंड्स देखिए जस्ट उसी क्वेश्चन का उल्टा इस क्वेश्चन को हमने बनाया है। जैसे उस क्वेश्चन का क्वेश्चन था उसका इसका आंसर बना दिए हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर था उसको उस क्वेश्चन का क्वेश्चन बना दिए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 500 रुपये का वस्तु था राम के पास, ठीक है। उसने उसको 20% लाभ पर मोहन श्याम को दे दिया और श्याम ने फिर उसको 10% लाभ पर मोहन को दे दिया। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि अगर 500 रुपये में कोई वस्तु राम ने खरीदा था, उसको 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब कुछ ज्यादा दाम में बेचा होगा, और फिर से श्याम ने उसको मोहन को बेच दिया 10% और लाभ पर। मतलब ये दाम जो होगा, ये मूल्य जो लास्ट में हो गया होगा इस 500 से बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो ज्यादा मूल्य निकालना है यहाँ पे। तो ज्यादा मूल्य निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये तो थे ही पहले से दाम, फिर उसको कितने % पर बेच दिया, 20% पर, मतलब 120, 20% लाभ पर बेचा मतलब 120 पर, तो नीचे में 100 रहेगा। फिर उसके बाद 10% लाभ पर बेचा गया मतलब 110 बट्टा 100, इस तरह से होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए पहले का दाम दे दिया है, मतलब राम ने कितने में खरीदा था ये दे दिया, उसके बाद उसने लाभ पर बेचा है तो दाम क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उसका क्रय मूल्य था वो, उसका जो मूल्य होगा वस्तु का वो तो बढ़ते चला जाएगा ना, तो बढ़ेगा तो ज्यादा मूल्य निकालना है हमको, तो ज्यादा के लिए ज्यादा वाला को ऊपर रखेंगे। ये बात आप मन में ध्यान रखिएगा। और लास्ट में अगर लास्ट में दे देता है लास्ट वाले का मूल्य, जैसे इसी क्वेश्चन में दे देता मोहन के क्रय मूल्य क्या था, मोहन ने कितने रुपए दिए थे, तो उसके बाद हमसे शुरू वाले का पूछता, तो शुरू वाला तो कम में खरीदा होगा, ज्यादा लाभ पे बेचा है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें ज्यादा मूल्य निकालना है या फिर कम मूल्य निकालना है, ठीक है। अगर कम मूल्य निकालना होगा तो वही वाला ज्यादा वाला जो होगा लाभ वाले वो नीचे होंगे, और कम मूल्य निकालना होगा तो लाभ वाले ऊपर होंगे, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कि अगर अंतिम वाले का निकालना होगा क्रय मूल्य तो उसके लाभ परसेंट जो जोड़ेंगे वो नीचे रहेगा,
और या फिर शुरू वाले का निकालना है तो लाभ परसेंट वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, अंत वाले का निकालना है तो लाभ परसेंट वाला ऊपर रहेगा। तो अब देखिए कैंसिल कीजिए तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 पंचे 60 होगा, 60 को 11 से गुना करना है, 11 छके कितना हो जाएगा 66 पर 0, 660 रुपया क्या हो जाएगा इस वस्तु का। मोहन ने कितने रुपए दिए होंगे, मोहन ने कितने रुपए दिए होंगे तो 660 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नीचे में चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारी मैथ क्लास डेली आती है शाम 8:30 बजे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।